हर इंसान की जिंदगी में कोई एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, पूरी जिंदगी बस उसके लिए जीता है। और अक्सर वो इंसान हमारी माँ होती है। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसे तब समझ आया जब बहुत देर हो चुकी थी कि उसके लिए उसकी माँ ने क्या क्या खोया था। माँ सीता देवी एक मजदूर महिला गांव में अकेली रहती थी। पति का देहांत उस वक्त हो गया था जब बेटा आरव सिर्फ 3 साल का था। सीता ने खेतों में मजदूरी करके आरव को पढ़ाया। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, आरव स्कूल से लौटकर मां को खेतों में खाना देने जाता था। सीता उसे कहती, बेटा तू बड़ा अफसर बनेगा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर लूंगी। आरव धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई में तेज निकला। 12वीं में टॉप किया। सबने कहा इसको तो शहर भेज दो, लेकिन पैसे कहां से आते? सीता ने चुपचाप अपने मांग का सिंदूर, पुराने गहने और अपनी शादी की साड़ी बेच दी। गांव के साहूकार से ब्याज पर पैसे उठाए और आरव को शहर भेज दिया। आरव को कुछ पता नहीं था। वो सोचता था मां के पास पैसे होंगे। मां रोज कहती, बेटा चिंता मत कर, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। वो खुद भूखी सोती थी, लेकिन आरव को हर हफ्ते पैसे भेजती रही। आरव को MBA में दाखिला मिल गया। शहर में आरव को दुनिया की चमक पसंद आने लगी। बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, पार्टियां। मां के पुराने फोन कॉल्स अब उसे बोरिंग लगने लगे। वो अब मां से कम बात करने लगा। सीता पूछती, बेटा खाना समय से खाता है ना? आरव, हाँ हाँ मां, अब मैं बच्चा नहीं हूं। MBA के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी। अब वह शहर में एक फ्लैट में रहता था, पर मां अब दूर होती जा रही थी। सीता रोज फोन करती, लेकिन आरव अब बिजी रहता। एक दिन मां ने कहा, बेटा अब तेरे पास आने का मन करता है, तुझे गले लगाने का मन करता है। आरव ने कहा, मां यहां कोई जगह नहीं है अभी, मैं बिजी रहता हूं, और तुम गांव से आओगी तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। सीता चुप हो गई। गांव में अचानक सीता की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, इलाज महंगा था। सीता ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। उसने आरव को कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला, बेटा मैं ठीक हूं, तू बस अपना ख्याल रखना। आरव अपने करियर और नई लाइफ में व्यस्त था। मां की आवाज अब धीरे होती जा रही थी। एक दिन आरव को गांव से फोन आया। सीता देवी नहीं रही। आरव को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। जब वह उनके कमरे में गया, एक पुराना संदूक खोला। उसमें रखे थे उसकी बचपन की तस्वीरें, हर रिपोर्ट कार्ड और एक चिट्ठी, मां की आखिरी चिट्ठी। मेरे बेटे आरव, जब तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा होगा, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस तुझे ऊंचाई पर देखना चाहती थी। मुझे पता है तू मुझसे दूर होता गया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया, अपनी भूख, अपनी नींद, अपनी खुशियां, लेकिन तुझे कभी ये बोझ ना लगे, इसलिए तुझसे कुछ नहीं कहा। बेटा अगर मेरी तरफ से पालन पोषण में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। आरव जमीन पर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उस दिन उसने वादा किया, अब मैं जीऊंगा तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। आज वह हर साल अपनी सैलरी का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। मां की कुर्बानी चुपचाप होती है। वो खुद को मिटा देती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। हमें उनका कर्ज कभी नहीं चुकाना होता, बस उन्हें वक्त देना होता है, प्यार देना होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपनी मां के लिए कमेंट में थैंक यू लिखें।